अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा गार्डन इस वक्त माशाल्लाह से फुल ग्रीन हो रहा है और प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। और मैंने सोचा कि क्यों ना आज आपको अपने गार्डन का एक ओवरव्यू दूं। और ओवरव्यू इतना लंबा हो जाता है कि मैं सोचती हूँ छोटा दूं, लेकिन क्या करूँ, प्लांट्स इतने सारे हैं और आप लोग को बताते बताते बहुत टाइम भी लग जाता है। लिहाजा मैं कुछ प्लांट्स को आप लोग को बताऊँगी, कुछ आप लोग ऐसे ही देखते हुए चलिएगा। ये देखिए, यहाँ पर ये प्लास्टिक के पॉट में लगा हुआ है। ये मेरा बहुत प्यारा हमेलिया का प्लांट जिसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और सदाबहार ये कुछ अंदर रखे हुए हैं, कुछ बाहर। बाहर वाले में तो बहुत ही औसम फ्लावरिंग हो रही है और ये जो अंदर रखे हुए हैं यहाँ थोड़ी सी कम हो रही है। ये देखिए, फर्न मडेलिया में मेरे फ्लावरिंग हो गई थी और मैं अब इसको सीड के ज़रिए भी ग्रो कर लूँगी। यहाँ पर आप आइए तो ये देखिए, ऑल्टरनेंथरा की एक ये वैरायटी है मेरे पास, एक ऑल्टरनेंथरा की ये वाली वैरायटी है। ये भी बहुत खूबसूरत है। इसके लीव्स देखिए कितने खूबसूरत मैरून मैरून से हो जाते हैं। और एक इसकी वैरायटी और है जो मैं आपको दिखाती हूँ, इसके लीव भी थोड़े डार्क मैरून होते हैं। और एक और बाहर रखी, वो तो बहुत ही पिंक है। इंशाल्लाह वो दिखाऊंगी, वैसे मैं दिखाती रही हूँ आपको। यहाँ आगे आप बढ़ते चले जाइए। हाँ, ये चिली का प्लांट जो मैं बाहर से अब अंदर लाई हूँ। और आप देखिए, इसमें 2 चिलीज़ भी लगी हुई हैं। देख देख के इतना मज़ा आ रहा है, क्योंकि बिल्कुल धूप नहीं आती है, सिर्फ आधे घंटे की आती है, तो फिर उसमें फ्रूट्स नहीं लग पाते। लेकिन अब बाहर रखा है तो आज मैं लेकर अंदर आई थी। ये देखिए, इसमें काफ़ी सारी इसके अंदर फ्लावरिंग भी हो रही है और छोटी छोटी चिलीज़ लग भी रही हैं। यहाँ पर देखिए आप, जैट्रोपा की मेरे पास 3 वैरायटीज़ हैं। और ये देखिए, एक ये वाली है पिंक, ये लाइट पिंक इतनी खूबसूरत है। इसमें फ्लावरिंग हो रही थी और अभी कुछ फ्लावर्स सब सूख गए हैं और कुछ अभी देखिए, ये देखिए सब ख़त्म भी हो गए हैं और कुछ अभी भी लगी हुई हैं कलियाँ जो खिलेंगी। पीछे है पिसोनिया। यहाँ आए आप, नीचे देखिए मैरून, ये जो पोर्शन है ना मेरा, इससे मैरून प्लांट्स कुछ ज़्यादा रखे हुए हैं। अभी देखिए सारा मैरून प्लांट्स हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरत है। ये ऑर्नामेंटल पाइनएप्पल का प्लांट, ये देखिए बहुत अच्छे हो रहे हैं। और यहाँ पर रिवर जो है ना, मुझे फ़ौरन तंग करने पहुँच गए हैं और जब से तंग किए ही जा रहे हैं। और यहाँ आप देखिए, जो मैंने आपको ये स्नेक प्लांट की मैंने कटिंग लगाई थी, यहाँ पर पेंसिल कैक्टस रखा हुआ है। पीछे अगेट के कुछ वैराइटीज रखी हुई हैं। आप ये देखिए, अम्ब्रेला पाम है, ये देखिए यहाँ पे। अच्छा, ये देखिए, मैंने आप लोग को लगानी सिखाई थी ना बंडिंग, जो मेरी बंडिंग की मैंने 4-5 और प्लांटर बना लिए, एक वहाँ हैंग भी किया हुआ है। ये देखिए सब लग गई हैं। तो जिस तरीके से मैंने आप लोग को सिखाया था, आप लोग बिल्कुल वैसे लगाइएगा, तो देखिए आपकी सारी कटिंग्स लग जाएंगी। यहाँ देखिए आप, एलिफेंट ईयर, ये देखिए ये सारे फिलोडेंड्रॉन है, अगेव है। नीचे आप देखिए, ये देखिए चाइनीज़ एवरग्रीन नहीं, स्विस चीज़ वाइन। पीछे देखिए आप, एंथेमम। ये देखिए मेरा फेवरेट प्लांट। अब आप बताइएगा ये कौन सा प्लांट है। मैं आप लोग को कई दफ़ा इसके बारे में बताया, सही है। चलिए आप में से क्वेश्चन कर लेती हूँ, आप में से जो उसको आता है ना, ये ज़रूर बताइएगा ये कौन सा प्लांट है। इसके ऑरेंज है और मैं बहुत दफ़ा दिखाती हुई रही हूँ। बहुत प्यारा प्लांट है। यहाँ पर देखिए पाम की, और बॉपर देखिए, बहुत सारे मेरे प्लांट यहाँ रखे हुए हैं, जो कुछ हटा भी दिए हैं मैंने, कुछ अभी रखे हुए हैं सारे। और यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर देखें आप, फिलोडेंड्रॉन माशाल्लाह इसकी डॉफ वैरायटी है और इतनी हो गई हैं। ये देखें, बहुत मैंने गिफ्ट कर दी लोगों को। और ये देखिए इतनी सारी अभी भी यहाँ पर लगी हुई है और मुझसे निकल रही हैं। यहाँ से अगर आप यहाँ आएंगे, यहाँ देखिए पान का प्लांट तो माशाल्लाह मेरा बहुत अच्छा हो गया, बहुत ऊंचा जा रहा है, यहाँ से होता हुआ। ये देखिए यहाँ पर आ गया है, इसकी कटिंग्स भी लगेंगे, लीव भी बहुत अच्छे हो रहे हैं। साथ अम्ब्रेला प्लांट, देखिए अरिका पाम। यहाँ आए आप देखिए, डिफनबाकिया। यहाँ पर सॉन्ग ऑफ इंडिया, यहाँ पर भी डिफरेंट बात किया है। नीचे अच्छा, मैं प्लांट को जहाँ एक दफ़ा रखती हूँ और अगर देखती हूँ ग्रोथ अच्छी हो रही है ना, फिर मैं वहाँ से नहीं हटाती हूँ। यहाँ इसको मैंने देखा, यहाँ इसकी ग्रोथ सही हो रही है, मैंने यहाँ रख दिया। यहाँ देखिए, यहाँ इसकी ग्रोथ सही हो रही थी इस प्लांट की, मैंने इसको भी यहाँ रख दिया। तो इस तरह मैं रख देती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि एक ही जगह हम सब ढेर कर दें। आपको जहाँ लगे कहीं सही हो रहा है उसको रख दें, अब गड़बड़ लगे तो फिर आप हटा दीजिए। ये चाइनीज़ एवरग्रीन प्लांट है। साथ ही साथ मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर अगर आए तो यहाँ मेरे कुछ फर्न रखे हुए हैं। ये देखिए, ये फर्न रखा हुआ है। ये वो है फिलोडेंड्रॉन लेमन लाइम फर्न। ये देखिए बोस्टन फर्न है। यहाँ पर प्लास्टिक के पॉट में इसमें लगा है डिफरेंट बात किया। ये फर्न एक है, ये देखिए
ये मेरा जीजी प्लांट है जो बहुत अच्छा माशाल्लाह हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर स्नेक प्लांट, सेंचीज़ा के प्लांट में पता नहीं क्या हुआ है, बड़ी मुश्किल से ग्रो करता है, फिर ख़राब जाता है। और पहले इतना बड़ा मेरा हो गया था, लेकिन अभी इतने प्लांट्स हो गए ना, तो कभी कुछ ना कोई में मिस्टेक हो ही जाती है। ये देखिए फर्न, एक फर्न ये, एक फर्न ये, वो बेडनेस फर्न था। ये है कैंगरू फर्न, ये देखिए फर्न। और यहाँ रखे हैं ये 2 फिलोडेंड्रॉन, देखिए। अब आ गया यहाँ पर भी आप देखिए फर्न रखे हैं। यहाँ पर आए चाइनीज़ एवरग्रीन है, मनी प्लांट है, एलिफेंट ईयर है, जिसने मुझे तंग करते करते बहुत अच्छी ग्रोथ कर दी है और अब इतना प्यारा हो गया है। रियली बहुत प्यार आता रहता है इसके ऊपर। ये देखिए इसके इतने सारे प्लांट हैं, इसके छोटे छोटे मुझे नहीं समझ में आ रहे, इसके बेबी प्लांट निकल रहे हैं। आई डोंट नो, एक निकला था और जो मैंने निकाल के लगा दिया यहाँ पे, ये कुछ पानी से निकल भी गया था। ये देखिए ये लगा हुआ है, आई डोंट नो, एक और निकल रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ ऊपर भी कुछ प्लांट रखे हैं। पता मेरी सांस भी फूल गई है, मैं सफाई कर रही थी असल में। यहाँ की ना बहुत मट्टी बहुत गिर जाती है, तो वो लगी थी। ये देखिए, ये तो मुझे इतना पसंद है। ये देखें प्लांट बहुत प्यारा है। यहाँ देखें आपको बहुत सारे एरोहेड प्लांट दिखाई देंगे, सिंगोनियम, और ये पोर्शन मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस प्लांट को मुझे इतना पसंद था और ढूंढ के बाद में मुझे फिलोडेंड्रॉन की वैरायटी मिली और अब इतनी अच्छी ग्रो कर रही है। आप ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, यहाँ जो मेरे रखे हैं ना सारे, ये बहुत ही एक्सीलेंट हो रहा है। मुझे तो ये तो इतना पसंद है। ये देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। साथ साथ मैं आपको दिखाऊं, यहाँ देखिए पेनीवर्थ को मैंने 4 छोटे छोटे पॉट्स में लगा रखा है। पानी थोड़ा थोड़ा सा भरा हुआ है, जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है। और एक मैंने ओनली मिट्टी में लगा रखा है, उसमें पानी इतना नहीं डालती हूँ, लेकिन इसके नीचे होल बिल्कुल नहीं है, उसके नीचे होल है। सिंगोनियम की वैरायटीज़ रखी हुई हैं। फर्न एक ये रखा हुआ है, ये मॉन्स्टेरा का प्लांट है। यहाँ पर देखिए टर्टल वाइन है। यहाँ पर देखिए, यहाँ अगर हम नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए अरेनियम मैंने बहुत सारे बाहर रखे हैं, कुछ अंदर रखे हैं। बाहर जो है इनमें फ्लावरिंग हो रही है और जो अंदर रखे हैं उनमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है। ये देखिए अरेनियम की ये वैरायटी कितनी खूबसूरत है, देख रहे हैं आप, कितने ग्रीन कलर के। देखो आपको कितना क्यूट लगता है ये प्लांट। देखिए नीचे इस तरह से, नीचे इस तरह से, ये ऐसा से ऊपर आया हुआ है। और यहाँ पर भी आप देखिए, तो ये सारे प्लांट ही देखिए कितना खूबसूरत कलर हो रहा है इसका। ये है क्रॉटन का, बहुत ही खूबसूरत कलर हो रहा है। यहाँ मनी प्लांट है। ये है मेरा पेंसिल कैक्टस जो माशाल्लाह से ऊपर और चला गया और अच्छी ग्रोथ हो रही है। मुझे मज़ीद इसके लीव्स निकल रहे हैं, लंबी लंबी जो स्टिक्स हैं। यहाँ पर देखिए ये रखा है मैंने एक और अपना, बताया था ना आपको एक और है, देखिए। अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ पर भी मनी प्लांट्स की बहुत सारी कलेक्शन रखी हुई है। सब लगाए हुए, सबको ठीक भी करना है। कुछ के लीव्स यहाँ से थोड़े थोड़े से पता नहीं किस तरह से सुराख भी होने लग गए हैं, इसको भी चेक करना है। ये देखिए रेलिया, यहाँ देखिए रबर प्लांट, यहाँ पर ये प्लांट है। अगर यहाँ से आप आते हैं इधर, तो यहाँ पर है मेरा पाम की, ये देखिए ये है डेस्टिना की वैराइटीज़ बहुत सारी पीछे भी रखी हुई हैं। ये है मेरा बैम्बू पाम जो कि बहुत अच्छा है। कुछ एक ब्रांच इसकी सूख भी रही है, चेक करती हूँ उसको भी मैं। और आप यहाँ आए तो ये देखिए, यहाँ पर ये देखिए ये भी प्लांट है, ये भी बहुत अच्छा हो रहा है। ये भी क्रॉटन का प्लांट है। तो प्लांट्स जो हैं वो बहुत अच्छे हो रहे हैं। एक बार आ जाओ, हम लोग वहाँ जा रहे हैं। आइए मैं आपको दूसरी जगह लेके चलती हूँ, वहाँ पर भी बहुत सारे प्लांट्स हैं। ये मैं ले आई हूँ अपने गार्डन की बैक साइड। यहाँ पर भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जो सारे मैंने जोड़ कर रखे हुए हैं, इसलिए कि यहाँ पर धूप आती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता मूव करती हुई आगे चली जाती है। तो मैंने आगे तक प्लांट रखे हुए हैं, देखिए आगे तक प्लांट्स हैं। और यहाँ पर बहुत सारे, ये देखें इतना अच्छा मेरा ये कड़ी पत्ते का प्लांट हो रहा है। इसमें मैंने वीडियो बनाई है, आप ज़रूर चेक कीजिएगा। बहुत अच्छी माशाल्लाह ग्रोथ हो रही है। यहाँ पर आप देखिए बेबी चीयर्स हैं जो इतना अच्छा हो रहा है। धूप की वजह से थोड़ा पीला पीला सा हो रहा है ना, लेकिन बहुत अच्छा हो रहा है। आपको याद होगा कि मैंने आप लोग को जो रेन लिली है उसके डिवाइड करना सिखाया था, और सब मेरे पास इसके 5 प्लांटर तैयार हो गए ना। एक से मैंने 5 प्लांटर तैयार कर लिए हैं और सबकी ग्रोथ आप देखिए कितनी अच्छी हो रही है। देखिए ये अगेव है, यहाँ पर ये पिसोनिया है, यहाँ पर देखिए आप ये है प्लांट मेरा,
और ये इमली का मेरा प्लांट है। ये एस्पैरागस फर्न, ये देखिए उसकी जो वाइन होती है इतनी अच्छी हो रही माशाल्लाह। साथ मेरा इमली का ये जो ट्री बन चुका है बहुत क्यूट है। मैं तो सोचती ऐसा ना किसी दिन मैं आऊँ तो छोटी सी इमली लटक रही हो, यकीन जाने इतना मज़ा आ रहा है सोच सोच के। काफ़ी दिन हो गए इसको लगे हुए, शायद निकल भी आए इमली। आप ये देखिए, ये फ्लावरिंग बहुत कम होती है इसलिए कि धूप आती नहीं है। ये देखिए मदर ऑफ थाउजेंड, जो कि रियली इतने सारे बेबीज़, हर पॉट के अंदर इसके बेबीज़ ही बेबीज़ हैं और इतना ज़बरदस्त प्लांट है। साथ देखिए, और ये देखिए पता नहीं कितना हवा लगी क्या कि मेरा पूरा कैक्टस का टेढ़ा हो गया, धूप के चक्कर में बेचारा पूरे दिन घूमता रहता है। और यहाँ पर देखें सारे प्लांट्स रखे हुए हैं। क्रॉटन का छोटा सा पीले रंग का दिख रहा होगा आपको। ये देखें अगेव की कुछ वैराइटीज़ रखी हुई हैं। यहाँ पर आएँ देखें, यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स रखे हुए हैं। और ये देखें इतना मुझे पसंद है ये प्लांट, अभी बिल्कुल जहन से नाम निकल गया। और चित्रक का प्लांट है। आप बिलीव कीजिए, मुझे ये एक ही दफ़ा कराची में दिखा और 2 मिले, मैंने दोनों ले लिए 2 कलर्स के और दिखे ही नहीं आज तक। इतनी नर्सरीज गई, इतने अच्छे, मैं कहती हूँ अगर आपको मिले आप ज़रूर लगाइए। एक ये वैरायटी है और एक ये वैरायटी है। देखिए अभी इस चूँकि पानी की बहुत ज़रूरत होती है, थोड़े सा ना इसको पानी की कमी हो गई शायद लगता है, लेकिन बहुत अच्छा है। और ये श्रिम्प प्लांट, इसके अंदर मुसलसल फ्लावरिंग हो रही है और बस फ्लावरिंग का रंग थोड़ा सा जल गया, ये समझ में भी नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत अच्छे हो रहे हैं। यहाँ देखिए, हाँ मैं थक गई बनाते वीडियो। आप ये देखिए कि यहाँ पर ये मेरा वही है पोई का साग का, ये ट्री के अंदर लगा है। ट्री को मैं कट कर दूँगी तो सूख गया है, नीचे से निकल रहा है, ऊपर से सूखा हुआ है। ये मनी प्लांट, ये वो है इमली का प्लांट जो कि बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। बहुत सारे प्लांट्स हो गए और भी बहुत प्लांट है। इंशाल्लाह कुछ अर्से बाद मैं आपको सारे प्लांट्स की वीडियो बता कर दिखाऊंगी आपको अपनी, ठीक है। अच्छा ये प्लांट है, मेरा ख्याल है ये जो प्लांट है, हाँ सही है वही प्लांट है। अच्छा ये देखिए मधुकामनी का प्लांट, इसके अंदर बहुत सारे सीड बने थे। सोचा आप लोग को सीड से ग्रो करना सिखाऊंगी लेकिन नहीं कर सकी। इंशाल्लाह फिर दोबारा सीड बनेंगे तब दिखाऊंगी आप लोग को, इसलिए मैंने सीड्स लगा लिए हैं, ना निकल आएंगे थोड़े दिनों में इनमें प्लांट्स। तो बस इस तरीके से मेरा गार्डन बहुत अच्छा हो रहा है। ये देखें ये क्या चीज़ है, हाँ जी ये है वो चीज़ जिससे मेरे गार्डन में ये सारे प्यारे प्लांट्स इतने अच्छे ग्रो कर रहे हैं। ये बना के रखा हुआ है, मैंने भी कवर हटा दिया था। ये है किचन वेस्ट से बना हुआ, इसमें से मैं डालती रहती हूँ, इसी में से निकाल के पौधों में डालती रहती हूँ। हाँ थोड़ी सी स्मेल तो आती है, थोड़ी नहीं अच्छी खासी आती है पता है, तो बस लेकिन क्या करें प्लांट्स की ग्रोथ इससे बहुत अच्छी हो जाती है। आप ये देखिए मैं सिर्फ डालती हूँ, सिर्फ इसका डालती हूँ फर्टिलाइज़र और कुछ नहीं डालती, अब तो गोबर की खाद का भी नहीं डाल रही हूँ। और आप मेरी प्लांट्स की ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ अपने प्लांट्स में डाल लें, तो फिर तो मज़ा नहीं आता ना। आप गार्डनिंग करें तो एज ए हॉबी, तो उसमें आप इतना सारा खर्चा करें, इतना ज़्यादा अपने लगाएं, ये वो सब नहीं। चंद चीज़ें डालिए चेक करके, चंद किचन से भी ले लीजिए, चाहे गोबर की खाद भी ले लीजिए, चंद चीज़ें डालिए और आराम से गार्डनिंग कीजिए। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।